हेलो दोस्तों, मैं फिर से आ चुका हूँ रिग्रेस लाइव ऑफ द साउथ कैलेन सिग्नोवेर इनकानेटो के एक और नई एपिसोड के साथ। इस एपिसोड की शुरुआत में हम लोग देख पाते हैं तो बहुत बड़ी आर्मी का सीन जिसे अभी एक कैप्टन लीड कर रहा था। सच में दोस्तों ये आर्मी यहाँ पर दिखने में बहुत ज्यादा ताकतवर दिख रहा था। अगली पर थॉरकिल अपने सामने तरफ देखते जोर से चिल्लाकर अपने पूरे आर्मी से कहने लगा, रेगनार के मिलिट्री रॉक के अंदर मैं आप मूव कर रहा हूँ थियो रेगनार को टेरिजन के सस्पिशन के लिए अरेस्ट करने के लिए। यानी दोस्तों इस सीन के अंदर थॉरकिल आ रहा है एमसी को अरेस्ट करने के लिए। क्लिप और थॉरकिल को सोचते हुए अपने मन में कहने लगा कि वो मुझे यकीन है तुम किसी भी हालत में रेगनार को धोखा नहीं दे सकते हो। क्लिप और थॉरकिल अपने डेथ के बारे में सोचते हुए अपने मन में कहने लगा, लेकिन हमारे कैलेन के लॉ सेक्रीफाइस कर रहे डेथ के विल को और तुम्हारे अभी के एक्शन कैलेन और डेथ दोनों ही खिलाफ जा रहे हैं। और फिर थॉरकिल सामने तो आगे बढ़ते अपनी घोड़ी के साथ हर किसी से जोर से चिल्ला कर कहने लगा, अगर वो पीसफुली सबमिट नहीं करता है अरेस्ट के अंदर फिर हम लोग जरूर उसके साथ रेगनार के मार्शल कोड के लॉ के अंदर क्लिप और थॉरकिल सीरियस पेस बनाकर जोर से चिल्लाओ कहने लगा, वही वक्त हम लोग एक्सिक्यूट करने वाले हैं। क्लिप और थॉरकिल अपने मन में कहने लगा और मैं किसी भी हालत में इस चीज को अलाउ नहीं करने वाला हूँ। यानी दोस्तों थॉरकिल अपने मुंह से एक बात कह रहा है और मन में और एक बात कह रहा है। और दोस्तों सच में इस सीन के अंदर थॉरकिल देखने में बहुत ज्यादा सीरियस दिख रहा था। और फिर हम लोग देख पाते थॉरकिल अपने आर्मी से आगे बढ़ते जोर से चिल्लाओ कहने लगा, एक आर्मर आयरन कैवली आप मुझे फॉलो करो। सच में दोस्तों थॉरकिल के आर्मी अभी बहुत ज्यादा स्पीड के साथ आगे बढ़ रहा था। और फिर हमें यहाँ पर एक दागोन के पाव का निशान दिखाता है। अगली पर एमसी के एक दोस्त बहुत ज्यादा पुलिसों को जोर से चिल्लाओ कहने लगा, क्या थियो ने यहाँ पर टेरिजन को कमिट किया है, लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है। उसी पर उसका बहन उसकी तरफ दिखते हुए उससे कहने लगा, तुम इतने आसानी से उस पर दावत करो जब तुम हमेशा उसके साथ बोने के लिए कसम खाए थे। तो सुनिकीबा और एक इंसान कैप्टन की तरफ देखते हुए कैप्टन से पूछने लगा, प्लेटून लीडर क्या ये बात बिल्कुल सच है। जो सुनिकीबा और एक लड़की कहने लगा, लीडर क्या ये बात बिल्कुल सच है, हमें इसके बारे में कुछ तो जरूर बताइए। तो सुनिकीबा प्लेटून लीडर सामने तरफ देखते हुए उन दोनों से कहने लगा, मुझे माफ करना लेकिन मेरे पास इसके बारे में कोई भी डिटेल नहीं है। अगली पर जूलियस रेगनार वहाँ पर आने के बाद प्लेटून लीडर की तरफ देखते हुए प्लेटून लीडर से कहने लगा, तुम सो क्या जाने के लिए पूछता तैयार हो। जो सुनिकीबा प्लेटून लीडर अभी डेमन ड्रैगन की तरफ देखते हुए डेमन ड्रैगन से पूछना कमांडर। और फिर प्लेटून लीडर बहुत ज्यादा परेशान होकर कमांडर की तरफ देखते हुए कमांडर से कहने लगा, चीज पूरी तरह से बकवास है, मैंने बिल्कुल सही कहा ना, आपको इसके बारे में अच्छी तरह से मालूम है, तो किस लिए आप यहाँ पर बात ही नहीं कर रहे हैं। जो सुनी की बात जूलियस रेगनार एक स्टेट पेस बनाकर प्लेटून लीडर से कहने लगा, एविलिन उसे हमारे व्हाइट आर्मर ड्रैगन कैवलरी इसका इतना परवाह करने लगा, हम लोग को सिर्फ हमारे कॉमरेड पर यकीन करने की जरूरत है। यानी दोस्तों जूलियस रेगनार किसी को भी नहीं छोड़ने वाले हैं। आगे वो लोग केम्सी के कुछ भी करने के बारे में सोचा तो फिर अगली को हम लोग देख पाते जूलियस रेगनार अब आसमान में उड़ती हुई जोर से चिल्ला कहने लगा, और ऐसा हम लोग हमेशा करने वाले हैं। जो सुनी की प्लेटून लीडर थोड़ा सा शौक और जूलियस रेगनार की तरफ देखने लगा लेकिन कुछ भी नहीं कह पाता है। सच में दोस्तों ये सीन यहाँ पर देखने में बहुत ज्यादा औसम दिख रहा था। और फिर प्लेटून लीडर थोड़ा सा सीरियस फेस बनाकर अपने मन में कहने लगा, हाँ कमांडर आपने बिल्कुल सही कहा, मैं यह मसला थियो पर जरूर यकीन करता हूँ। यानी दोस्तों बाइफो भी अभी एमसी के हाथ नहीं छोड़ने वाला है। अगली बार प्लेटून लीडर जोर से चिल्लाकर अपनी पूरी प्लेटून से कहने लगा, कमांडर को फॉलो करो अभी। जो सुनी की हम लोग देख पाते हार को एक साथ जोर से चिल्ला कहने लगा, हाँ सच में दोस्तों यहाँ पर ऐसा लेजर ड्रैगन देखने में बहुत ज्यादा औसम दिख रहा था। अगली बार हम लोग आसमान में बहुत से ऑब्रेन को उड़ते हुए देख पाते हैं। और फिर हम लोग उस तरह मैथ ड्रैगन को देखते हुए देख पाते हैं, जिसे देखने के बाद और रेगनार थोड़ा सा शौक को मैथ ड्रैगन की तरफ ही दिखना था लेकिन कुछ भी नहीं कह पा रहा था। अगली पर आप अंशी और रेगनार मैथ ड्रैगन की तरफ देखते हुए मैथ ड्रैगन से पूछने लगा, मास्टर यहाँ पर क्या गलत है। वो सुनी कि मैथ ड्रैगन एक सीरियस पीस बनाकर आसमान की तरफ देखते हुए अंशी और रेगनार से कहने लगा, जी ये चीज थोड़ा सा पसंद नहीं आ रहा है अभी। यानी दोस्तों मैथ ड्रैगन को अभी सब कुछ समझ में आ चुका है। और फिर मैथ ड्रैगन बहुत चिढ़ते हुए कहने लगा, वो आदमी जिसने एक एल्डर के हाथ को तोड़ दिया था सिर्फ अपनी एक साबुदीनित को पोतेत करने के लिए, लेकिन फिर भी उसने यहाँ पर एक तेजियन को चांस को इतनी आसानी से एक्सेप्ट कर लिया है और एक पार्सी स्क्वाड को भी लीड करे सिर्फ एक यूनिफॉर्म के लिए। अगली पर मैथ ड्रैगन बहुत ज्यादा गुस्से में अंशी और रेगनार से कहना, ये चीज सच में बहुत ज्यादा एब्सर्ड है। जो सुनी की अंशी और रेगनार बहुत ज्यादा शौक और मैथ ड्रैगन की तरफ देखते हुए मैथ ड्रैगन से कहना, क्या इसका मतलब है। वो सुनी के मैथ ड्रैगन कहना, हाँ वो लोग यहाँ पर कुछ न कुछ प्लॉटिंग जरूर कर रहे हैं। और फिर मैथ ड्रैगन गुस्से में एक चट्टान के अंदर अपने हाथ को घुसाते हुए कहने लगा, तो फिर उन्हें ऐसा करने दो। अगली बार मैथ ड्रैगन बहुत ज्यादा गुस्से में उस चट्टान को तोड़ते हुए कहने लगा, इस बार मुझे खुद आप आगे बढ़ना पड़ेगा। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर मैथ ड्रैगन देखने में बहुत ज्यादा खतरनाक दिख रहा था। और फिर हमें फिर से एमसी की फाइट का सीन दिखाते जहाँ पर एमसी सामने तरफ देखते हुए थोड़ा सा मुस्कुराकर गुस्सा रेगनार से कहने लगा, पहले ईसाई थिएटर को खत्म करते हैं। तो सुनी की गुस्सा रेगनार थोड़ा चिढ़ते हुए अपने सामने तरफ देखते हुए एमसी कहने लगा, मुझे यहाँ पर तुम्हें उधार देने की कोई भी जरूरत नहीं है।
हैं। अगली पर गुस्सा रहना अपनी फाइटिंग स्टैंस को लेते हुए एमसी से कहने लगा, हमारी ओवर कॉन्फिडेंस जरूर तुम्हें यहाँ पर मरवा भी सकता है, वो अकेले तुम्हारे ओपोनेंट से बिल्कुल दूसरे लेवल पर है। तो सुनी की हम लोग देख पाते एमसी भी अभी अपने फाइटिंग स्टैंस को लेने लगा, लेकिन कुछ भी नहीं कहता है। और फिर एमसी आप गुस्सा रहना की तरफ देखते हुए गुस्सा रहना से कहने लगा, ये चीज बिल्कुल ठीक है, तुम सिर्फ मेरे प्लान को यहाँ पर फॉलो करो। तो सुनी की गुस्सा रहना बहुत ज्यादा कोल्ड फेस बना को बहुत ज्यादा कोल्ड तौर में एमसी कहने लगा, मैंने सिर्फ तुम्हें कहा ना। गुस्सा रहना अपने उड़ा को बहुत ज्यादा अनलिस्ट करते हुए एमसी से जोर से चिल्ला कहने लगा, तुम्हें यहाँ पर मुझे ऑर्डर देने की कोई भी जरूरत नहीं है। उसी पर गुस्सा रहना को अपनी इस तरह से पावर को रिलीज करते हुए दिखने के बाद उसी बहुत ज्यादा शौक हो जाता, लेकिन कुछ भी नहीं कह पा रहा था। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर गुस्सा रहना देखने में बहुत ज्यादा औसम दिख रहा था। क्लिप और गुस्सा रहना बहुत ज्यादा गुस्से में एमसी तरफ देखती बहुत ज्यादा कोल्ड टोन में एमसी कहने लगा, इसके बाद तुम्हारी बारी है यहाँ पर, इसलिए सिर्फ शांत होकर यहाँ पर इंतजार करो। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर गुस्सा रहना बहुत ज्यादा स्कैरी दिख रहा था। और फिर गुस्सा रहना की इस लुक को देखने की बाद एमसी थोड़ा सा मुस्कुरा तो अपने मन में कहने लगा, जी आप ऐसा लग रहा है एक हेयर कैंडिडेट सच में दूसरों से बहुत ज्यादा अलग है। यहाँ वो बिना किसी वजह से परेशान हो रहा था। उसी वो एमसी यहाँ पे गुस्सा रहना की तरफ देखते हुए गुस्सा रहना से कहने लगा कि मैं सिर्फ यहाँ पर शांत होकर तुम्हारा इंतजार करने वाला हूँ। फिर हम लोग देख पाते गुस्सा रहना अचानक से अपने उड़ा को अनलिस्ट करना बंद कर देता है। अगली पर हम लोग तो गुस्सा रहना को आप वहाँ से पूरी तरह से गायब होते हुए देख पाते हैं। और फिर हम लोग देख पाते गुस्सा रहना अपनी और एक पेशर्स की शेडो शॉट से इंक डेगर्स को इस्तेमाल करने लगा। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर गुस्सा रहना दिखने में बहुत ज्यादा औसम दिख रहा था। सिर्फ वो हम लोग देख पाते दूसरी तरफ से गुस्सा रहना की सारी रहते काफी जेई की तरफ आगे बढ़ रहा था। क्लिप हम लोग देख पाते जेई अपनी बॉडी से हेमा के साथ बहुत ही आसानी से गुस्सा रहना की हर एक अटैक को रोक रहा था। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर जेई दिखने में बहुत ही ताकतवर दिख रहा था। यहाँ तक भी जेई ने अपनी ताकत की मदद से यहाँ पर एक हेरिकन को भी बना दिया था। क्लिप और धुआं हटने के बाद हम लोग देख पाए जेई सही सलामत वहाँ पर खड़ा हुआ था। जिस चीज को देखने के बाद गुस्सा रहना पहले थोड़ा सा परेशान होता है, लेकिन कुछ भी नहीं कहता है। और फिर जेई बहुत ज्यादा गुस्से में गुस्सा रहना की तरफ देखते हुए गुस्सा रहना से कहने लगा, ठीक है अब मेरी बारी है यहाँ पर। अगली को हम लोग देख पाते जेई बहुत ज्यादा गुस्से में अभी गुस्सा रहना पर अपनी बॉडी से हेमा से अटैक करने के लिए आगे बढ़ रहा था। सच में दोस्तों जेई की स्पीड यहाँ पर दिखने में बहुत ज्यादा था, जिसे दिखने के बाद गुस्सा रहना बहुत जल्दी शॉक हो जाते और कुछ भी नहीं कह पा रहा था। और फिर गुस्सा रहना जेई की हेमर को अपने वेपन से रोकने की कोशिश करते हुए अपने मन में कहने लगा, इसके से एक आदमी किस तरह से इतने स्पीड से आगे बढ़ सकता है, ये चीज सच में पूरी तरह से एक चीज है। अगली को हम लोग देख पाते गुस्सा रहना ने बहुत ही आसानी से अपने वेपन के साथ जेई के अटैक को डिफ्लेक्ट करने के बाद अपने मन में कहने लगा, ये चीज सच में बहुत ज्यादा खतरनाक है, इसके अटैक को हेड ऑन फेस करना। सच में दोस्तों ये फाइट यहाँ पर देखने में बहुत ज्यादा औसम दिख रहा था। और फिर हम लोग देख पाते गुस्सा रहना बहुत ही आसानी से जेई के हर एक अटैक को यहाँ पर रिफ्लेक्ट कर रहा था। और उसी वक्त गुस्सा रहना जेई की तरफ देखते हुए अपने मन में कहने लगा कि मैं सिर्फ उसके हर एक अटैक को डिफ्लेक्ट कर यहाँ पर नहीं जीत सकता हूँ। और फिर गुस्सा रहना एक सीरियस फेस बनाकर अपने सामने तरफ देखते हुए अपने मन में कहने लगा, मेरा मौका जरूर आने वाला है यहाँ पर, जरूर तब तो उसके हर एक अटैक को यहाँ पर डिफ्लेक्ट करता रहूंगा और जब वो अपने बैलेंस को खो देगा तो मैं जरूर उस पर स्ट्राइक करने वाला हूँ। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर गुस्सा रहना देखने में बहुत ज्यादा सीरियस दिख रहा था। क्लिप को हम लोग देख पाते गुस्सा रहना अभी भी बहुत ही आसानी से जेई के हर एक अटैक को डिफ्लेक्ट कर रहा था। और फिर गुस्सा रहना की तरफ देखते हुए जेई बहुत ज्यादा गुस्से में गुस्सा रहना से कहने लगा, अब तुम अपनी पीटी ट्रिक्स को और ज्यादा इस्तेमाल नहीं कर सकती हो। वो सुनी की बात गुस्सा रहना एक सीरियस फेस बनाकर जेई की तरफ देखते हुए अपने हाथ में अपनी ओरा को अनलिस्ट करते हुए जेई से कहने लगा, मैं इतना तक कुकी एक्ट करने की कोई भी जरूरत नहीं है, क्योंकि तुमने सिर्फ मेरी एक वेपन को तोड़ दिया है। यानी दोस्तों गुस्सा रहना के अभी एक वेपन पूरी तरह से टूट चुका है। और फिर एमसी गुस्सा रहना की फाइट की तरफ देखते हुए अपने मन में कहने लगा, इसमें जरूर उससे ज्यादा वक्त लगने वाला है जितना मैंने सोचा था। मुझे शायद यहाँ पर एक सार्वी तौर को पकड़ लेना चाहिए इंटरोगेट करने के लिए। सच में दोस्तों एमसी यहाँ पर बहुत ज्यादा सीरियस दिख रहा था। और फिर हम लोग देख पाते कोई इंसान एमसी तरफ देखते हुए कहने लगा, जरूर ये चीज यहाँ पर पहले से भी ज्यादा फैसिनेटिंग है, मैंने बिल्कुल सही कहा ना। उसी वो एमसी उस इंसान की इस बात को सुनने के बाद बहुत ज्यादा शौक और अपने साइड की तरफ दिखने लगा, लेकिन कुछ भी नहीं कह पाता है। सच में दोस्तों एमसी भी यहाँ पर एक बहुत बड़ा झटका लग चुका था। अगली को हम लोग देख पाते ये नाभी देख की तरफ देखते हुए अपनी नोटबुक में कुछ लिखते हुए कहने लगा, देगार के अंदर जो एलिमेंटल ब्रेथ फॉलो कर रहा है वो हमेशा से उसके टारगेट को मूव करने से डिस्टेंस कर रहा है। इसके अलावा उसके सारे देगार एक दूसरे से बहुत ज्यादा रेजोनेट कर पा रहे हैं। इसके वजह से उसके जो डिस्टिंक्टिव फोर्स है वो पहले से ज्यादा ताकतवर बनता जा रहा है। चीज सच में बहुत ज्यादा एक्स्ट्रा होती आ रही है। उसी वो एमसी एन को वहाँ पर देखने के बाद बहुत ज्यादा शौक होकर अपने मन में कहने लगा, सबसे वो यहाँ पर आ चुका है। क्लिप और एमसी एन की तरफ देखते हुए बहुत ज्यादा परेशान को अपने मन में कहने लगा, तो जरूर यहाँ पर नाइन साबित और में से एक है, मैंने बिल्कुल सही कहा ना। और फिर एमसी एन की तरफ देखते हुए अपने मन में कहने लगा, तो यहाँ पर कितना ताकतवर ये चीज मेरे लिए थोड़ा सा भी परेशानी नहीं है। वो एन अपनी ओरा को
एनालिस्ट करते हुए एमसी तब देखते हुए एमसी कहने लगा तो रेगना तुमसे मिलकर मुझे बहुत ज्यादा अच्छा लगा है। उसी वो एन को दिखाते हुए रायता हमसे कहने लगा तोयबा के 9 नोबेल साबितों में से नंबर 1 का साबितों है जिसका नाम एन है। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर एन देखने में बहुत ज्यादा खतरनाक दिख रहा था। उसी वो एमसी एन की तरफ देखते हुए अपनी मन में कहने लगा का माना सच में बहुत ज्यादा ओवरवेलमिंग है और ऐसा लग रहा है वो कोई एलियन है यहाँ पर। और फिर एन अपने हाथ को दिखाते हुए एमसी कहने लगा ड्रैगन है जैसे सच में यहाँ पर बहुत ज्यादा अमेजिंग है। एक ड्रैगन की 30% पावर तुम्हारे सामने खड़ा भी नहीं हो सकता है। वो सुन के एमसी तुम्हारे से शौक और एक सीरियस पीस बनाकर एन की तरफ देखते हुए एन से पूछने लगा ब्लैक ड्रैगन की 30% पावर तुम यहाँ पर क्या कहने की कोशिश कर रहे हो। वो सुन के अपने दोनों हाथों को दिखाते हुए एन एमसी कहने लगा ऐसा मैंने कहा है बिल्कुल ऐसा ही है। सारी मॉडिफाइड इंसान जिन्हें मैं अभी डेवलप कर रहा हूँ। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर एन देखने में बहुत ज्यादा क्रेजी दिख रहा था। और फिर ड्री और जय की तरफ देखते हुए एन एमसी कहने लगा 9 नोबेल साबितों को बनाया गया है रेगनार के 9 ड्रैगन को काउंटर अटैक करने के लिए। मैं अभी अपनी एक्सपेरिमेंट के लेवल को रेफर कर रहा हूँ। यानी दोस्तों आंसू में जेई और ड्री एन के लिए सिर्फ अपने टेस्ट ताजिब थे और कुछ भी नहीं। क्लिक पर एमसी तरफ देखते हुए एन एमसी कहने लगा ड्री मेरा तीसरा एक्सपेरिमेंटल साजिद है जिसके पास ब्लैक ड्रैगन की 30% पावर है। इसका मतलब है तुमने उस लेवल को बहुत पहले सरपास कर दिया है। उससे वो हम लोग देख पाते एन की इस बात को सुनने के बाद एमसी बहुत शौक को एन की तरफ देखने लगा लेकिन कुछ भी नहीं कह पाता है। और फिर एमसी आप एन की तरफ देखते हुए एन से पूछने लगा 30% तुम सिर्फ यहाँ पर उस पावर के साथ रेगनार के खिलाफ फाइट करना चाहते हो। जो सुनने के बाद एन एक सीरियस फेस बनाकर अपने सामने तरफ देखने लगा लेकिन कुछ भी नहीं कह पाता है। अगली पर एन एमसी को और इंजेक्शन को दिखाने लगा लेकिन कुछ भी नहीं कहता है। और फिर हम लोग देख पाते देरी पर एन अचानक से वो इंजेक्शन लगा देता है जिसके वजह से देरी बहुत ज्यादा शौक हो जाते और कुछ भी नहीं कह पा रहा था। अगली पर देरी बहुत ज्यादा घबरा को एन की तरफ देखते हुए एन से कहने लगा इंतजार को प्लीज इसे यहाँ पर रोक दो प्लीज एन। तो तुम से मुझे यहाँ से बाहर निकलने देते हो मैं जरूर उसके खिलाफ फिर से फाइट करने वाला हूँ। वो हम लोग देख पाते वो इंजेक्शन के वजह से देरी के शरीर अब बहुत ज्यादा म्यूटेड होने लगा। फिर हम लोग देख पाते देरी के शरीर बहुत ज्यादा गिपी दिख रहा और देरी बहुत ज्यादा दौड़ की मारी जोर से चिल्लाने लगा। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर देरी के हालत देखने में बहुत ज्यादा बुरा दिख रहा था। फिर देरी बहुत ज्यादा मुश्किल से जोर से चिल्लाकर एन से पूछना किस लिए तुमने मेरे साथ ऐसा किया। क्लिप हम लोग देख पाते देरी की पूरी स्टोरी वह पूरी फाट जाता है जिस चीज को देखने के बाद बहुत ज्यादा शौक हो जाते और कुछ भी नहीं समझ पा रहा था। वो एन सिर्फ उस चीज की तरफ खड़ा को देख रहा था लेकिन कुछ भी नहीं कहता है। अगली को एमसी अपने पास के एक सीन को याद करते हुए अपने मन में कहने लगा ये कोई एक्सप्लोजन है जो यहाँ पर माना हॉल के रिफ्लेक्स के वजह से हो रहा है। क्या इसने यहाँ पर ऐसे एक टेक्निक को बना लिया है जिसके मदद से वो किसी के भी माना फॉलो को आसानी से कंट्रोल कर सकता है। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर एमसी बहुत ज्यादा शौक दिख रहा था। और फिर एमसी तरफ देखते हुए एन एमसी कहने लगा सैंपल के अंदर यहाँ पर ब्लैक ड्रैगन की 40% पावर था। जो सुनी की एमसी थोड़ा सा परेशान होकर एन की तरफ दिखने लगा लेकिन कुछ भी नहीं कह पाता है। अगली पर एन एमसी तरफ देखते हुए एमसी कहने लगा मैंने बहुत पहले ही 9 ड्रैगन के ओरिजिनल ताकत को रिकेज कर लिया है लेकिन ये चीज सच में बहुत मुश्किल है उनके लिए एक ऐसा बॉडी को कैद कर पाना जो उनके पार को संभाल सके। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर एन बहुत ज्यादा क्रेजी दिख रहा था। अगली पर एन एमसी तरफ देखते हुए एमसी कहने लगा इसलिए आगो थियो रेगना तुम हमें ज्वाइन कर लेते हो तो फिर तुम्हारी बॉडी और तुम्हारे स्किल के साथ तुम बहुत ही आसानी से रेगनार के अभी के टैलेंट है रेगनार को सरपास कर सकती हो। यानी दोस्तों एन अभी एमसी को अपनी तेज सब्जी की तरह इस्तेमाल करना चाहता है। और फिर अचानक से हम लोग एन के पीछे एक बहुत बड़ी धमाका होते हुए देख पाते हैं जिस धमाके को महसूस करने के बाद एन खुद पहले थोड़ा सा शौक हो चुका था लेकिन कुछ भी नहीं कहता है। और फिर हम लोग देख पाते गुस्सा इन्होंने यहाँ पर जय को भी हरा दिया है वो भी बहुत ही आसानी से। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर जय की हालत बहुत ही बुरा दिख रहा था। क्लिप पर गुस्सा इन्होंने अपनी फाइटिंग स्टैंड को लेते हुए बहुत ही मुस्कुराते हुए कहने का साबित और के सच में मेरा कोई भी मैच नहीं है। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर गुस्सा इन्हें बहुत ज्यादा खुश दिख रहा था। गुस्सा इन्हा की इस बात को सुन के बाद एन जय की तरफ देखती हुई थोड़ा सा सोचते हुए गुस्सा इन्हा से कहने लगा चीज को देखकर मैं ऐसा नहीं कह सकता तुम यहाँ पर थोड़ा सा भी गलत हो। उसी वो हम लोग देख पाए जय यहाँ भी अपने शरीर के अंदर से बहुत ज्यादा दौरा को अनलिस्ट कर रहा था। अगली पॉइंट एज अपनी एक चुटकी को बजाते हुए जय से कहने लगा ठीक है आप एक्सपीरियंस पूरी तरह से खत्म हो चुका है। अभी जय को यहाँ पर एक बम की तरह इस्तेमाल करते हुए एन जय से कहने लगा चलिए आप जाग जाओ और अपने काम को खत्म करो जय। जो सुनी के बाद हम लोग देख पाते एमसी और गुस्सा है ना बहुत ज्यादा परेशान होकर अभी जय की तरह भी देख रहा था लेकिन कुछ भी नहीं कह पाता है। क्लिप हम लोग देख पाए
जेई बहुत ज्यादा गुस्से में अपने शरीर के अंदर से बहुत ज्यादा पावर को रिलीज कर रहा था। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर जे देखने में बहुत ज्यादा खतरनाक दिख रहा था। उसी वो जेई को ऐसा करते हुए दिखने के बाद गुस्सा है ना बहुत ज्यादा शौक और जोर से चिल्लाओ कहने लगा क्या वो फिर से खुद को पूरी तरह से रिवाइव कर चुका है। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर गुस्सा है ना पूरी तरह से शौक हो चुका था। अगली को हम लोग देख पाते जेई ने सिर्फ अपनी घोड़ा की मदद से गुस्सा है के पेट पर अटैक कर दिया था, जिसके वजह से गुस्सा है के शरीर के अंदर से बहुत ज्यादा खून बाहर निकलने लगा। और इस सीन को देखने के बाद एमसी खुद भी बहुत ज्यादा शौक हो चुका था और कुछ भी नहीं कह पा रहा था। अगली को हम लोग देख पाते गुस्सा है ना उस अटैक के वजह से अपने मुंह से आप खून भी काटने लगा था। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर गुस्सा है के हालत देखने में बहुत ज्यादा बुरा दिख रहा था। और फिर एमसी तब देखते हुए एमसी कहने लगा कि वो रेगनार क्या मिशन यहाँ पर सिर्फ तुम्हें मारना था और तुम्हें यहाँ से ले जाना था दयाल दागोन के पहाड़ को पूरी तरह से रिट्रीव करने के लिए, लेकिन ऐसा लग रहा है मुझे यहाँ पर इसके साथ ही खुद को पूरी तरह से सेटिस्फाई करना पड़ेगा और अभी यहाँ से भागना पड़ेगा। तो हम लोग देख पाते हैं गुस्सा है कि इस हालत को देखने के बाद एमसी खुद बहुत ज्यादा शॉक हो चुका था और कुछ भी नहीं कह पा रहा था। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर गुस्सा है का हालत देखने में बहुत ज्यादा बुरा दिख रहा था। अगली पर एमसी बहुत ज्यादा परेशान होकर गुस्सा है की तरफ देखते हुए अपने मन में कहने लगा नहीं ऐसा नहीं हो सकता है, या तो भी आगे गुस्सा या वो बहुत ज्यादा थक चुका है, लेकिन उसने फिर भी उसे बहुत ही आसानी से हरा दिया है। तो सच में दोस्तों इस सीन के अंदर एमसी बहुत ज्यादा परेशानी में दिख रहा था। और फिर वहाँ पर एक घोड़ी को आते हुए दिखने के बाद एमसी कहने लगा तो हमारे पास कुछ अनवांटेड गेस्ट अभी इस तरह भी आ रहा है। और फिर गुस्सा है के सॉरी को जेई को देती हुई थोड़ा सा मुस्कुराते हुए एमसी कहने लगा वो मैंने कुछ देर पहले की प्रपोजल के बारे में अच्छी तरह से सोच लेना। अगली को हम लोग देख पाते थॉरकिल आगे बहुत ज्यादा स्पीड के साथ अपने भाले के साथ एन पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ रहा था। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर थॉरकिल दिखने में बहुत ज्यादा खतरनाक दिख रहा था। और फिर हम लोग देख पाते थॉरकिल अपने भाले के एक ही अटैक के मदद से यहाँ पर एक बहुत बड़ी चट्टान को तोड़ देता है। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर थॉरकिल देखने में बहुत ज्यादा औसम दिख रहा था। अगली पर ये ना वहाँ से गायब होते हुए एमसी कहने लगा मैं आशा करता तुम इस चीज के बारे में अच्छी तरह से सोचने वाले हो। उसी को हम लोग देख पाते एन को गायब होते हुए देखने के बाद एमसी बहुत ज्यादा परेशान होकर अपने दागोना जैसे को गायब करते हुए कहने लगा थोड़ा सा इंतजार करो और गुस्सा को वापस देखो जाओ। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर एमसी बहुत ज्यादा परेशानी में दिख रहा था। अगली पर एन को वहाँ से गायब होते हुए देखने के बाद थॉरकिल जोर से चिल्ला कहने लगा मैंने उसे मिस कर दिया है। और फिर एमसी थॉरकिल की तरफ देखते हुए थॉरकिल से कहने लगा दामादो थॉरकिल तुम बिल्कुल सही वक्त में यहाँ पर आए हो, हम लोग को अभी एक पार्षद स्क्वाड को बढ़ाना पड़ेगा। उसी वो हम लोग देख पाते एमसी के बात को काटते हुए थॉरकिल एमसी कहने लगा थियो रेगनार। अगली पर थॉरकिल बहुत ज्यादा गुस्से में अपने किलिंग इंटेंट को अनलिश करते हुए एमसी तरफ देखते हुए एमसी कहने लगा मैं यहाँ पर आया हूँ तुम्हें टेजन के चार्जेस पर अरेस्ट करने के लिए। वो हम लोग देख पाते थॉरकिल के इस तरह की बातों को सुन के बाद एमसी बहुत ज्यादा शौक हो जाते और बहुत ज्यादा परेशान भी हो जाते, लेकिन कुछ भी नहीं कह पा रहा था। और सच में दोस्तों इस सीन के अंदर थॉरकिल देखने में बहुत ज्यादा खतरनाक दिखे। थॉरकिल अभी अपने पूरे आर्मी को लेकर यहाँ पर आ चुका है और फिर अपनी वेपन को एमसी तरफ पॉइंट कर वहाँ पर ही खड़ा हुआ था। सच में दोस्तों ये सीन यहाँ पर देखने में बहुत ज्यादा आइकॉनिक दिख रहा था। अगली पर हम लोग वहाँ पर जूलियस रेनार को भी अपनी टीम के साथ आते हुए देख पाते हैं। सच में दोस्तों जूलियस रेनार की ओएवन आर्मी यहाँ पर देखने में बहुत ज्यादा औसम दिख रहा था। और फिर सामने तरफ देखते हुए एक इंसान थोड़ा सा परेशान होकर जोर से चिल्ला कहने लगा कैप्टन ओलिपास। और फिर एमसी और एमसी की हाफ बात थॉरकिल के तरफ देखते हुए इंसान बहुत ज्यादा जोर से चिल्ला कर कहने लगा ये चीज असल में थी कि यहाँ पर। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर हम लोग देख पाते एमसी को हर एक इंसान ने चारों तरफ से घेर लिया था। अगली पर हम लोग देख पाते वहाँ पर पभाल और दागोन भी आ चुका है आंसी और रेगनार के साथ। और फिर आंसी और रेगनार चारों तरफ देखते हुए थोड़ा सा परेशान होकर अपने मन में कहने लगा गुस्सा यहाँ पर मैं गुस्सा को चारों तरफ भी नहीं देख पा रहा हूँ, क्या ऐसा हो सकता है। और फिर पभाल और दागोन सामने तरफ देखते हुए किसी से पूछना एक्शन यहाँ पर असल में क्या हो रहा है। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर पभाल और दागोन बहुत ज्यादा गुस्से में दिख रहा था। और फिर आंसी और रेगनार चारों तरफ देखते हुए थोड़ा सा परेशान होकर पभाल और रेगनार से कहने लगा ऐसा लग रहा है नाइन साबितों ने यहाँ पर इंटरफेयर किया है जिसकी वजह से हर एक चीज बहुत ज्यादा एरी बन चुका है। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर आंसी और रेगनार देखने में बहुत ज्यादा परेशानी में दिख रहा था। और फिर एक चौथा तरफ देखते हुए आंसी और रेगनार थोड़ा सा परेशान होकर कहने लगा मुझे नहीं लगता है उन लोगों ने गुस्सा को मारा होगा, लेकिन ऐसा लग रहा है सबसे बुरा सिनारियो के अंदर भी सिर्फ आंसी और रेगनार की इस बात को सुनने के बाद हम लोग देख पाते ओफाल और रेगनार बहुत ज्यादा मुस्कुराने लगा, लेकिन कुछ भी नहीं कहता है। अगली पर ओफाल और दागोन की इस तरह की बिहेवियर को देखने के बाद आंसी और रेगनार बहुत ज्यादा शौक रहे थे, लेकिन कुछ भी नहीं कह पा रहा था। और फिर हम लोग देख पाते ओफाल और दागोन अपनी किलिंग इंटेंट को अनलिश करते हुए बहुत ज्यादा मुस्कुराते जोर से चिल्ला कहने लगा ये चीज यहाँ पर आज पहले से भी ज्यादा अच्छा होने वाला है, मैं जरूर इस चांस को इस्तेमाल करने वाला हूँ उस कोकी ब्रेड को पूरी तरह से खत्म करने के लिए। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर ओफाल और दागोन देखने में बहुत ज्यादा खतरनाक दिख रहा था। अगली पर हम लोग देख पाते थॉरकिल रेगनार बहुत ज्यादा गुस्से में एमसी तरफ देखते हुए अपने
किलिंग इंटेंट को अनलिस्ट कर एमसी कहने लगा यहाँ पर अभी तुम्हें 13 जन की चार्जेस पर अरेस्ट कर रहा हो। इसी वो हम लोग देख पाते थॉर के रेगनार की इस तरह की बिहेवियर को देखने के बाद एमसी बहुत ही परेशान हुए थे, लेकिन कुछ भी नहीं कह पा रहा था। सच में दोस्तों अभी मुझे थॉर के रेगनार की असली नाम याद नहीं आ रहा है, इसलिए मैं इसे थॉर के रेगनार ही कह रहा हूँ। और मुझे याद आ जाएगा तो मैं उसके असली नाम से उसे बुलाने वाला हूँ। अगली बार ओफालो दागोन थॉर के रेगनार की इस बात को सुनने के बाद बहुत चिढ़ते हुए थॉर के रेगनार से कहने लगा तुम उसे अरेस्ट करने वाले हो, वो भी वार टाइम के अंदर। उसे अभी यहाँ पर एक्सिक्यूट कर देना चाहिए। विशाल और आंसियों ने उसके तेजन को यहाँ पर विटनेस कर चुका है। उसी वो हम लोग देख पाते ओफालो दागोन की इस बात को सुनने के बाद एमसी और थॉर के रेगनार अभी ओफालो दागोन तरफ देखने लगा, लेकिन कोई भी कुछ भी नहीं कहता है। और फिर ओफालो दागोन बहुत ही मुस्कुराते हुए एमसी तरफ देखते हुए एमसी कहने लगा अगर तुम्हारे पास सच में किसी भी तरह के एक्सक्यूज है तो फिर यहाँ पर उसे एक शॉट देखो। तो सुनने के बाद हम लोग देख पाते एमसी थोड़ा सा गुस्से में ओफालो दागोन तरफ देखते हुए ओफालो दागोन से कहने लगा मैं हर एक चीज को यहाँ पर एक्सप्लेन कर सकता हूँ, लेकिन अभी जो चीज सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है वो है। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर ओफालो दागोन दिखने में बहुत ही खतरनाक दिख रहा था, लेकिन अगली वो ओफालो दागोन एमसी की बात को काटते हुए एमसी कहने क्या सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट चीज वो भी इसी वक्त के अंदर। और फिर ओफालो दागोन अपनी ओरा को अनलिस्ट कर एमसी तरफ अपने हाथ को बांधा को बहुत ही कूल टोन में एमसी कहने लगा अरे तेजों से भी ज्यादा इम्पोर्टेंट चीज यहाँ पर और क्या ही हो सकता है। उसी वो हम लोग देख पाते ओफालो दागोन की इस तरह की पावर को देखने के बाद एमसी बहुत ही परेशान हुए थे, लेकिन कुछ भी नहीं कह पा रहा था। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर ओफालो दागोन देखने में बहुत ही स्कैरी और बहुत ही पावरफुल दिख रहा था, लेकिन उसी को हम लोग देख पाते कोई इंसान अचानक आकर ओफालो दागोन के हाथ को पकड़ लेता है, जिससे महसूस करने के बाद ओफालो दागोन खुद पहले थोड़ा सा शॉक हो चुका था, लेकिन कुछ भी नहीं कह पा रहा था। अगली को हम लोग देख पाते डेमोन दागोन यानी जूलियस रेगनर वहाँ पर आकर ओफालो दागोन के हाथ को पकड़ लिया है और एमसी थोड़ा शॉक और इस सीन को देख रहा था, लेकिन कुछ भी नहीं कह पा रहा था। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर जूलियस रेगनर देखने में बहुत ही डोमिनियरिंग दिख रहा था। और फिर हम लोग देख पाते हैं जूलियस रेगनर बहुत ही गुस्से में जोर से चिल्ला को ओफालो दागोन से कहने लगा सर्कमस्टेंसेस को यहाँ पर ट्विस्ट करने की कोशिश भी मत करना, उसे एक्यूज करने के लिए हम लोग के पास या तो भी यहाँ पर एक नोबेल साबितोर की कॉर्प्स भी है जिसे थियो ने मारा है। उसी वो हम लोग यहाँ पर डेरे के लाश को भी देख पाते जो अभी यहाँ पर गिरा हुआ था। अगली वो ओफालो दागोन जूलियस रेगनर की इस बात को सुनने के बाद थोड़ा सा मुस्कुरा को जूलियस रेगनर से कहने लगा तुम्हें क्या सच में ऐसा लगता है तुम्हारे पास काफी एविडेंस है यहाँ पर। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर ओफालो दागोन बहुत ही कॉन्फिडेंट दिख रहा था कि उसी को हम लोग देख पाते जूलियस रेगनर ओफालो दागोन की इस बात को सुनने के बाद बहुत ही गुस्से में ओफालो दागोन के हाथ को दबाते ओफालो दागोन से कहने लगा यहाँ पर इतना ज्यादा रीजनेबल मत बोलना। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर डेमोन दागोन देखने में बहुत ही ताकतवर दिख रहा था। अगली बार डेमोन दागोन बहुत ही गुस्से में ओफालो दागोन की तरफ देखते हुए ओफालो दागोन से कहने लगा अगर तुम यहाँ पर किसी भी चीज को ट्विस्ट करने की कोशिश भी किया तो फिर ये चीज तुम्हारे साथ भी बिल्कुल एल्डर दागोन की जैसा ही होने वाला है। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर जूलियस रेगनर यानी डेमोन दागोन देखने में बहुत ही खतरनाक बहुत ही स्कैरी दिख रहा था। आप डेमोन दागोन की इस बात को सुनने के बाद ओफालो दागोन बहुत ही गुस्से में डेमोन दागोन की तरफ देखते हुए डेमोन दागोन से कहने लगा मैं अभी समझ नहीं पा रहा हूँ किस तरह से मैं यहाँ पर अनरीजनेबल हो रहा हूँ, लेकिन अगर तुम्हें सच में ऐसा लग रहा है तो मुझे यहाँ पर खत्म कर सकती हो तो फिर तुम इसी कोशिश करके देख सकती हो। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर ओफालो दागोन भी देखने में बहुत ही गुस्से में दिख रहा था। अगली पर उन दोनों की इस तरह की बिहेवियर को देखने के बाद एमसी बहुत ही जोर से चिल्ला को उन दोनों से कहने लगा यहाँ पर अभी रुक जाओ, हम लोग के पास अभी इतना तो वक्त नहीं है ये सब कुछ करने के लिए। उसी को हम लोग देख पाते एमसी की इस बात को सुनने के बाद ओफालो दागोन और डेमोन दागोन दोनों ही थोड़ा सा शॉक होकर एमसी तरफ देखने लगा, लेकिन कोई भी कुछ भी नहीं कह पाता है। और फिर एमसी बहुत ही जोर से चिल्ला को उन दोनों से कहने लगा जापान के 2 नोबेल साबितों ने यहाँ पर गुइसार हियोनिम को पूरी तरह से इंजर करने के बाद उसे यहाँ से लेकर जा चुका है। अगर हम लोग जल्दी से उनके पीछे नहीं किए तो फिर सच में दोस्तों इस सीन के अंदर एमसी देखने में बहुत ज्यादा औसम दिख रहा था। आप एमसी की इस बात को सुनने के बाद आंसी और रेगनर थोड़ा सा शौक और कहने लगा क्या। वो सुनने के बाद और एक इंसान थोड़ा सा परेशान होकर अपनी दोस्त की तरफ देखते हुए अपनी दोस्त से पूछने लगा क्या ये चीज यहाँ पर और भी ज्यादा अर्जेंट नहीं होना चाहिए था। जो सुनने के बाद और एक इंसान कहने लगा तो नहीं यहाँ पर एक नोबेल साबितों को मार डाला तो फिर ये चीज यहाँ पर किस तरह से एक ट्रीजन हो सकता है। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर आंसी और रेगनर थोड़ा सा शौक जरूर दिख रहा था। अगली पल एमसी के दोस्त जोर से चिल्ला और कहने लगा तुमने बिल्कुल सही कहा, यूनिफॉर्म को उठाना किसी भी तरह के तेजो नहीं हो सकता है, ये चीज सच में बहुत ही रिडिकुलस है। जो सुनी की बात उसकी बड़ी बहन उसकी तरफ देखते हुए जोर से चिल्ला को उससे कहने लगा देखो ये सिर्फ यहाँ पर एक एक्सक्यूज है और कुछ भी नहीं। उसी वो हम लोग देख पाते एविलियन भी अभी एमसी तरफ देख रहा था और बहुत ही परेशान
रहा था लेकिन कुछ भी नहीं कह पा रहा था। और फिर एमसी ओभालो दागोन की तरफ देखते ही बहुत ही जोर से चिल्ला को ओभालो दागोन से कहने लगा, मैं जरूर कोर्ट के अंदर तुम्हारे हर एक चार्जेस का जवाब देने वाला हूँ, लेकिन अभी जो कैलेन के हेयर कैंडिडेट को उन लोगों ने इंतजाम कर लिया है, हमें पहले यहाँ पर गोइसा हुइंग लूम को बचाना पड़ेगा। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर एमसी के पास जो कारिज दिख रहा था वो देखने में बहुत औसम दिख रहा था। और फिर एमसी की इस बात को सुनने के बाद मिस एवेलिन थोड़ा सा परेशान होकर ओभालो दागोन की तरफ देखते हुए अपने मन में कहने लगा, थियो ने बिल्कुल सही कहा है, यहाँ पर टेरेजोन के चार्जेस सिर्फ यहाँ पर पॉलिटिकल स्कीम है और कुछ भी नहीं। मैं बिल्कुल श्योर हूँ ओभालो दागोन अपने स्टूडेंट के ज्यादा पूर्वक होता है किसी भी तरह की पॉलिटिक्स से। सच में दोस्तों मिस एवेलिन को आंसू मालूम ही नहीं है ओभालो दागोन कितना तो बुरा हो सकता है। यहाँ पर अगली पर ओभालो दागोन की तरफ देखते हुए मिस एवेलिन अपने मन में कहने लगा, मैं बिल्कुल श्योर हूँ या तो भी उसके जैसे कोई इंसान। उसी को हम लोग देख पाते ओभालो दागोन अपने सामने तरफ देखने लगा लेकिन कुछ भी नहीं कह पा रहा था। और मिस एवेलिन फिर से अपने मन में कहने लगा, वो पहले जरूर गोइसा नीम को यहाँ पर बचाने की कोशिश करने वाला है। और फिर अचानक से हम लोग देख पाते ओभालो दागोन बहुत गुस्से के मारे जोर से चिल्लाकर एमसी कहने लगा, अपनी बकवास को बंद करो यहाँ पर ही। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर ओभालो दागोन देखने में बहुत फास्ते दिख रहा था। ओभालो दागोन की इस बात को सुनने के बाद हम लोग देख पाते हैं आंसू देखना और बहुत से इंसान बहुत ज्यादा शौक हो जाते लेकिन कोई भी कुछ भी नहीं कह पा रहा था। और एमसी भी थोड़ा सा परेशान होकर ओभालो दागोन की तरफ देखने लगा लेकिन कुछ भी नहीं कह पा रहा था। और फिर ओभालो दागोन बहुत गुस्से में अपने पार को आलिश कर एमसी से कहने लगा, सच में एक अच्छा मुंह है यहाँ पर। अगली पर ओभालो दागोन बहुत गुस्से में अपने पार को आलिश कर एमसी के मुंह के बहुत करीब जाकर जोर से चिल्लाकर एमसी कहने लगा, अपनी बकवास को करना बंद करो और अपनी इनोसेंस को अभी प्रूव करो। तो तुम ऐसा नहीं कर पाया तो फिर मैं जरूर तुम्हें इसी वक्त अंदर खत्म करने वाला हूँ। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर ओभालो दागोन बहुत ज्यादा गुस्से में दिख रहा था लेकिन उसी को हम लोग देख पाते एमसी भी अभी बहुत ज्यादा सीरियस फेस बनाकर ओभालो दागोन की तरफ देख रहा था लेकिन कुछ भी नहीं कहता है। सच में दोस्तों ये सीन यहाँ पर देखने में बहुत ज्यादा आइकॉनिक दिख रहा था। और फिर हम लोग देख पाते एमसी अपनी स्टोरी के अंदर से अपनी ओरा को आलिश करते लगा लेकिन कुछ भी नहीं कहता है। अगली वो ओभालो दागोन अपने पार को आलिश को थोड़ा सा गुस्से में एमसी तरफ देखते हुए थोड़ा सा मुस्कुरा कर एमसी कहने लगा, किस लिए तुम अभी भी शांत हो? तुम पहले से गिव अप कर चुके हो और अपनी मौत को एक्सेप्ट करने वाले हो। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर ओभालो दागोन थोड़ा सा पावरफुल जरूर दिख रहा था लेकिन उसी को हम लोग देख पाते एमसी अपने दागोनाइजेशन की फॉर्म को आलिश करते हुए कहने लगा, तुम जो चाहो वो सोच सकते हो यहाँ पर। अगली पर हम लोग देख पाते एमसी अपने स्टोरी के अंदर से अपनी पूरे पार को आलिश करने लगा जिस चीज को महसूस करने के बाद ओभालो दागोन बहुत ही शौक हो जाता है और कुछ भी नहीं कह पा रहा था। सच में दोस्तों ओभालो दागोन अभी एमसी को खत्म करने के लिए अपने हृदय को करने के लिए पूरी तरह से तैयार हो चुका था। और फिर एमसी बहुत ही चीखते हुए ओभालो दागोन से कहने लगा, मेरे लिए अभी अपने इनोसेंस को प्रूव करने से ज्यादा अच्छा किनार के एक वॉरियर को बचाना है। इसी को हम लोग देख पाते एमसी की इस बात को सुनने के बाद थोड़की बहुत ही परेशान होते लेकिन कुछ भी नहीं कह पाता है। और फिर एमसी अपनी टीम की तरफ देखते हुए जोर से चिल्ला कहने लगा, जहाँ पर हम लोग अभी पॉइंटलेसली फाइट कर रहे हैं। उसी को हम लोग देख पाते एमसी के सारे दोस्त कुछ नोटिस करने के बाद बहुत ही परेशान होते लेकिन कुछ भी नहीं कह पाता है। उसी वो एमसी आप आंसू रेना की तरफ देखते हुए जोर से चिल्ला कहने लगा, हमारे पास गुस्सा रेना को बचाने की जो वक्त है वो सच में यहाँ पर खत्म हो रहा है धीरे धीरे। उसी वो हम लोग देख पाते आंसू रेना भी एमसी तरफ देखते हुए थोड़ा सा परेशान हो जाता है। उसी वो एमसी बहुत जोर से चिल्ला कर ओभालो दागोन से कहने लगा, अब मुझे तुम्हें पूछने दो। अगली पर एमसी अपने दागोनाइजेशन के फॉर्म में आने के बाद अपने बार को बहुत रिलीज करते थोड़ा सा जोर से चिल्ला कर ओभालो दागोन से पूछने लगा, क्या तुम सच में हमारी रेगनार किलिंग को पतित करना चाहते हो या फिर नहीं? और फिर ओभालो दागोन की तरफ देखते हुए एमसी ओभालो दागोन से पूछने लगा, यहाँ पर तुम सच में अपने थ्रोन को हासिल करने के लिए अपनी दिशाबेल को भी यहाँ पर एबंदन करने के लिए तैयार हो चुके हो? उसी वो हम लोग देख पाते एमसी की इस बात को सुनने के बाद ओभालो दागोन बहुत चिढ़ते हुए एमसी कहने लगा, क्या तुम कभी ने बातचीत वही के? सच में दोस्तों इस चीज के अंदर ओभालो दागोन बहुत फास्ते दिख रहा था। अगली को हम लोग देख पाते एमसी आप ओभालो दागोन के सामने अपने पूरे पहाड़ को बहुत अनलिश करने लगा। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर एमसी यहाँ पर देखने में बहुत ज्यादा औसम दिख रहा था। और फिर एमसी की इस तरह की पहाड़ को देखने के बाद जोलिया सेगना थोड़ा सा मुस्कुराते तो अपने मन में कहने लगा, थियो क्या यही वो चीज है? उसी को हम लोग देख पाते एमसी ने यहाँ पर अपनी चारों तरफ अपने पहाड़ के मदद से एक शील्ड को बना दिया है। इसे महसूस करने के बाद यहाँ पर मौजूद हर एक इंसान बहुत ज्यादा शौक हो जाते लेकिन कोई भी कुछ भी नहीं कह पा रहा था। और फिर इस पहाड़ को महसूस करने के बाद एल्डर दागोन बहुत परेशान हो कहने लगा, ये चीज। उसी को हम लोग वहाँ पर एक दागोन के पाव को देख पाते हैं। अगली बार उसकी तरफ देखते हुए जूलिया सेना बहुत ज्यादा एक्साइटेड होते हुए जोर से चिल्ला हुए कहने लगा, तो फिर जो वो कह रहा था वो मुझे यहाँ पर एक सरप्राइज देने वाला है। तो फिर तो वो थोड़ा सा ब्लफिंग नहीं कर रहा था। उसी
वह उस ड्रैगन को देखने के बाद इस एवेलिन थोड़ा शौक करा नहीं, ऐसा नहीं हो सकता है। और फिर हम लोग यहाँ पर दो पंखों को भी देख पाते हैं, जिसे देखने के बाद एक इंसान थोड़ा सा परेशान होकर कहने लगा क्या ये चीज। और फिर हम लोग यहाँ पर एक ड्रैगन के मुंह को देख पाते हैं। इसके तरफ देखने के बाद एमसी दोस्त बहुत ज्यादा एक्साइटेड होती है, जोर से चिल्ला और कहने लगा डिसेंडेंट ऑफ द लेजेंडरी ड्रैगन जो रेगनार को लीड करने के लिए पूरी तरह से डेस्टिन्ड है। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर एमसी दोस्त बहुत ज्यादा खुश दिख रहा था। और फिर इस सीन को देखते हुए एल्डा ड्रैगन बहुत ज्यादा परेशान को जोर से चिल्ला और कहने लगा नहीं ऐसा नहीं हो सकता, किस तरह से एक हाफ ब्रीड। सच में दोस्तों एल्डा ड्रैगन आज भी अपनी पुरानी बातों को लेकर ही यहाँ पर पड़ा हुआ है। इसे आज भी लग रहा है बिला लाइन सब कुछ है और कुछ भी नहीं। अगली पर हम लोग यहाँ पर एमसी के पीछे एमसी के सारे गार्डियन ड्रैगन को देख पाते हैं। सच में दोस्तों एमसी के सारे गार्डियन ड्रैगन यहाँ पर देखने में बहुत ज्यादा औसम दिख रहा था। इसी वह इस सीन को देखते हुए एल्डा ड्रैगन बहुत ज्यादा गुस्से में जोर से चिल्ला और कहने लगा क्या वो सच में गार्डियंस को इस तरह से कमांड दे सकता है। इसी वह एमसी तरफ देखते हुए ईगल अभी एमसी कहने लगा क्या तुम अभी हम सभी को इस तरह से इस्तेमाल करने के बारे में सोच रही हो। जो सुनने के बाद वही ड्रैगन एमसी कहने लगा उन्हें अभी निर्माण की मदद से एक आइसोलेशन जोन को बनाया है, ये चीज सच में बहुत ही इम्प्रेसिव है। लेकिन अगली पर फास्ट गार्डियन ड्रैगन एमसी तरफ देखते हुए एमसी कहने लगा तुम्हें मालूम है ना तुम अभी अपनी पावर के साथ हमें सिर्फ यहाँ पर मैनिफेस्ट कर सकती हो। लेकिन और फिर ओभालो ड्रैगन की तरफ देखती हुई एमसी के माइंड में फास्ट ड्रैगन एमसी कहने लगा तुम अभी तुम्हारे शरीर के बिना हम सभी को इस्तेमाल नहीं कर सकते, उसके खिलाफ लड़ाई करने के लिए मैंने बिल्कुल सही कहा ना। उसी पर हम लोग देख पाते ओभालो ड्रैगन अभी अपने किलिंग इंटेंट को अनलीश कर बहुत गुस्से में अपने सामने तरफ देख रहा था, लेकिन कुछ भी नहीं कहता है। आप फास्ट गार्डियन ड्रैगन की इस बात को सुनने के बाद एमसी थोड़ा सा परेशान होकर ओभालो ड्रैगन की तरफ देखती हुई फास्ट गार्डियन ड्रैगन से कहने लगा कोई भी यहाँ पर ओभालो ड्रैगन के खिलाफ फाइट करने की प्लान को नहीं बना रहा हो। और फिर एमसी बाकी सभी इंसानों की तरफ देखते हुए अपने सारे गार्डियन ड्रैगन से कहने लगा सिर्फ तुम सभी को इस्तेमाल करो अभी उसे साइलेंस करने के लिए और पब्लिक ओपिनियन को मेरे साइड में करने के लिए। वो सुनने के बाद हम लोग देख पाते सारे गार्डियन ड्रैगन अभी एक सीरियस फेस बनाकर अपने सामने तरफ देखने लगा, लेकिन कोई भी कुछ भी नहीं कहता है। उसी पर उन सभी की तरफ देखते हुए एमसी उन सभी से कहने लगा अभी तुम सभी से ज्यादा अच्छी तरह से और कोई भी चीज काम नहीं करने वाला है। और फिर इन सभी गार्डियन ड्रैगन को देखने के बाद एक इंसान बहुत ही शौक और कहने लगा वो सच में यहाँ पर एक डिसेंडेंट है लेजेंडरी ड्रैगन का जो यहाँ पर गार्डियन को इस तरह से सामन कर सकता है। उसी पर और एक लड़का सामने तरफ देखते हुए बहुत ही एक्साइटेड होकर जोर से चिल्ला और कहने लगा वो रेगनार सच में यहाँ पर लेजेंडरी प्रोटेक्टर है रेगनार क्लैन के जो भविष्य में रेगनार क्लैन को लीड कर सकता है। और फिर और एक इंसान बहुत ही जोर से चिल्ला और कहने लगा कि वो रेगनार सच में यहाँ पर असली हेयर है ड्रैगन का। और एक इंसान जोर से चिल्ला और कहने लगा ड्रैगन के हेयर कोई भी यहाँ पर रेगनार को धोखा नहीं दे सकता है। और फिर और एक इंसान जोर से चिल्ला और कहने लगा हम सभी को साल पहले से इसके बारे में मालूम होना चाहिए था। अब उसने यहाँ पर गुस्सा रेगनार को बचाने की बात को कहा था, उसी पर हम सभी को इसके बारे में समझ जाना चाहिए था। सच में दोस्तों अभी यहाँ पर हर एक इंसान एमसी के लिए चीयर कर रहा था। और फिर एक इंसान एमसी तरफ देखते हुए बहुत ही जोर से चिल्ला और कहने लगा सभी यहाँ पर देख सकते हैं वो कितना ज्यादा रेगनार के लिए तो सोच रहा है अभी भी। उसी पर एमसी इन सभी इंसानों की इस तरह की बातों को सुनने के बाद थोड़ा सा मुस्कुराते हुए अपने मन में कहने लगा ठीक है अब ताहिद यहाँ पर सच में घूम रहा है, चीज थोड़ा सा भी मुश्किल नहीं होने वाला है मेरे लिए उन सभी को अभी कन्विंस करने के लिए गुस्सा को पहले रेस्क्यू करने के लिए। सच में दोस्तों इस चीज की आधा एमसी थोड़ा सा खुश दिख रहा था। लेकिन अगली को हम लोग देख पाते ओभालो ड्रैगन बहुत ही चिढ़ते हुए जोर से चिल्ला और कहने लगा अपने बकवास को बंद करो। और उसी वक्त ओभालो ड्रैगन बहुत ही गुस्से में अभी एमसी पर अटैक करने के लिए तैयार हो रहा था। और फिर हम लोग देख पाते ओभालो ड्रैगन के सिर्फ एक 5 के अटैक की वजह से एमसी के सारे गार्डियन ड्रैगन के मैनिफेस्टेशन यहाँ पर गायब हो जाता है, जिसे देखने के बाद एमसी खुद बहुत ही शौक हो जाते और कुछ भी नहीं समझ पा रहा था। सच में दोस्तों ओभालो ड्रैगन के अटैक यहाँ पर दिखने में बहुत ही खतरनाक दिख रहा था। अब ओभालो ड्रैगन की इस तरह की खतरनाक पार को देखने के बाद एमसी सीरियस फेस बनाकर ओभालो ड्रैगन की तरफ देखने लगा, लेकिन कुछ भी नहीं कह पाता है। अगली पर ओभालो ड्रैगन को ऐसा करते हुए देखने के बाद सारी इंसान बहुत ही शौक हो जाते, लेकिन कोई भी कुछ भी नहीं कह रहा था। इसी पर और एक इंसान थोड़ा चिढ़ते हुए कहने लगा इस तरह से वो यहाँ पर एक गार्डियन पर अटैक करने की साहस कर सकता है। फिर ओभालो ड्रैगन एमसी तरफ देखते हुए बहुत ही चिढ़ते हुए एमसी कहने लगा एरोगेंट बेवकूफ कोई के क्या लगता है कुछ लिजार्ड के इल्यूजन को दिखाकर आसानी से अपने तेजोन के चार्जेस को यहाँ पर इरेज कर सकते हो। उसी को हम लोग देख पाते एमसी अभी बहुत ही सीरियस फेस बनाकर ओभालो ड्रैगन की तरफ देख रहा था, लेकिन कुछ भी नहीं कहता है। अगली पर ओभालो ड्रैगन अपने पीछे देखते हुए बहुत ही जोर से चिल्ला कहने लगा सभी यहाँ पर बिल्कुल सेम हो बेवकूफ भारमीन कोई के। और फिर ओभालो ड्रैगन डेमन ड्रैगन की तरफ देखते हुए जोर से चिल्ला कहने लगा क्योंकि तुम सभी यहाँ पर बाचों की तरह लीजेंड पर यकीन करते हो, तुम सभी यहाँ पर बेवकूफ बन चुके उसके मामूली इल्यूजन की वजह से। उसी को हम लोग देख पाते अभी हर एक इंसान बहुत ही सीरियस फेस बनाकर ओभालो ड्रैगन की तरफ देख रहा था, लेकिन
कोई भी कुछ भी नहीं कह पाता है। और फिर ओभालो ड्रैगन बहुत ही फास्टे होकर जोर से चिल्ला को हर एक इंसान से कहने लगा, ड्रैगन के यहाँ जो यहाँ पर गार्डियन को कमांड कर सकता है, किस तरह से तुम लोग यहाँ पर इस तरह के एक बकवास को कर सकते हो। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर ओभालो ड्रैगन बहुत ही क्रेजी दिख रहा था। ऐसा लग रहा था वो अपने माइंड को पूरी तरह से खो रहा है। लेकिन अचानक से ओभालो ड्रैगन यहाँ पर कुछ महसूस करने के बाद बहुत ही शौक हो जाते और कुछ भी नहीं कह पा रहा था। अगली पर ओभालो ड्रैगन अपने चाहता हर एक इंसान को खुद को इस तरह से घूरते हुए देखने के बाद बहुत ज्यादा शौक हो जाते, लेकिन कुछ भी नहीं समझ पा रहा था। सच में दोस्तों अभी हर एक इंसान ओभालो ड्रैगन पर बहुत ही गुस्से में आ चुका था। और फिर हम लोग देख पाते थॉरकिल ओभालो ड्रैगन की बातों को सुनने के बाद थोड़ा सा चिढ़ते हुए ओभालो ड्रैगन तरफ देखने लगा, लेकिन कुछ भी नहीं कह पाता है। अगली पल यहाँ तो भी एल्डर ड्रैगन भी थोड़ा सा परेशान होकर कहने लगा, लिजार्ड किस तरह से वो गार्डियंस को यहाँ पर लिजार्ड कह सकता है। सिर्फ हम लोग देख पाते एल्डर ड्रैगन के पीछे जितने भी एल्डर थे वो लोग भी थोड़ा सा परेशान होने लगा, लेकिन कोई भी कुछ भी नहीं कहता है। और फिर डायमंड ड्रैगन बहुत ही गुस्से में ओभालो ड्रैगन तरफ देखते हुए ओभालो ड्रैगन से कहने लगा, ओभालो ड्रैगन तुमने यहाँ पर लाइन को क्रॉस कर दिया है। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर ओभालो ड्रैगन की तरफ देखते हुए डायमंड ड्रैगन बहुत ही खतरनाक दिख रहा था। अगली पर एमसी थोड़ा सा मुस्कुराते हुए अपने मन में कहने लगा, ओभालो ड्रैगन तुम्हारा बहुत ही शुक्रिया। और फिर एमसी ओभालो ड्रैगन की तरफ देखते हुए अपने मन में कहने लगा, तुमने खुद यहाँ पर मेरे लिए हर एक चीज को बहुत ही आसान बना दिया है। उसी पर हम लोग देख पाते ओभालो ड्रैगन यहाँ पर कुछ रियलाइज करने के बाद बहुत ही परेशान रहते, लेकिन कुछ भी नहीं कह पा रहा था। सच में दोस्तों ओभालो ड्रैगन यहाँ पर असल में अपनी खुद की चाल के अंदर खुद ही फंस चुका है। और दोस्तों ओभालो ड्रैगन की इसी परेशानी भरा सीन के साथ हमारा ये एपिसोड यहाँ पर ही खत्म होता है। प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल और लाइक एंड शेयर दिस वीडियो। और दोस्तों प्लीज मेरे इस वीडियो को थोड़ा सा हाइप भी कर दीजिए। और दोस्तों मेरे चैनल का जो मेंबरशिप प्रोग्राम है वो अब चालू हो चुका है। वहाँ पर मैं नई मानव को एक्सप्लेन कर रहा हूँ और बहुत जल्दी से वही मानव का एपिसोड को भी ला रहा हूँ। इसीलिए आप लोग चाहे तो वहाँ पर ज्वाइन कर उस सारे मानव को देख सकते हैं। इसीलिए दोस्तों प्लीज मेरे मेंबरशिप प्रोग्राम को ज्वाइन कर लीजिए। ओके बाय बाय सायोनारा।